शनिवार को स्थानीय प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हो चुके पूर्व मंत्री अरविंद नेताम ने कहा कि क्षेत्र में आदिवासियों का धर्मांतरण एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसको लेकर आदिवासी समाज अब जागरूक हो रहा है। पूरे देश के लगभग 5 लाख आदिवासी डीलिस्टिंग की मांग को लेकर एकजुट हो रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले आयोजित इस प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री अरविंद नेताम ने कहा कि धर्मांतरण कर चुके लोग आदिवासियों का 70% हक खा रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र की रूढ़िवादी संस्कृति को आघात पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि धर्मांतरण कर आदिवासियों का हक छीनने के खिलाफ बस्तर के आदिवासी नेता रविवार को महामहिम राष्ट्रपति को डीलिस्टिंग को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। संवाददाता सुमित बाजपेयी की रिपोर्ट। जी दादा, डीलिस्टिंग के बाद आप लोगों ने कहा क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने आयोजित किया है समाज की तरफ से, समाज में बहुत सालों से एक बात की मांग होती रही है सरकार से, भारत सरकार से खास तौर से, कि जो आदिवासी समाज मूल समाज से दूसरे धर्म में धर्मांतरित हुए, खासकर ईसाई और मुसलमान उसमें धर्म में, उनकी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं खत्म होनी चाहिए और उनको उस कैटेगरी के जो लिस्ट बनी है उससे अलग कर देना चाहिए, जिसको डीलिस्टिंग कहते हैं। ये मांग काफ़ी दिनों से अलग अलग फोरम से होता रहा है और पहली बार कल 4 मई को दिल्ली में पूरे देश भर के आदिवासी समाज, कम से कम 5 लाख से ज़्यादा लोग पहली बार वहाँ रैली कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर के। तो ये तैयारी के साथ में हो रहा है और पूरे देश भर के लोग आ रहे हैं। तो इसके पीछे ये है कि तैयारी से साथ करने से हो सकता है कि सरकार में दबाव पड़े और इसको ध्यान में रख करके, इसमें विचार करके, इसमें जैसा संविधान के अनुच्छेद 341 में शेड्यूल कास्ट समाज के साथ में डीलिस्टिंग हुआ, उनकी सुविधाएं खत्म हुई, वैसे ही शेड्यूल ट्राइब्स के जो हुए, मतांतरित हुए हैं, उनको भी उससे सुविधा से अलग किया जाए और उनकी सुविधाएं खत्म की जाए। ये मुख्य मांगे हैं और पहली बार हो रहा है और जिसमें कल अमित शाह जी भाषण देंगे, सारे लोगों को वहाँ सभा होगी और शाम को महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ जाकर डेलीगेशन में ज्ञापन भी देंगे। तो क्योंकि मुझे भी बुलाया गया था तो मैं स्वास्थ्य की वजह से मैं नहीं जा सका, तो इसलिए मैंने एक चिट्ठी लिखा है, इसकी मैंने अभी रिलीज कर दिया है राष्ट्रपति जी को, कि वो जो ज्ञापन के साथ मेरी चिट्ठी की भी कापी उसमें संलग्न कर दिए, ताकि लगे कि राष्ट्रपति के लेवल पे जो, क्योंकि लिस्ट में मेरा नाम है तो मैं ये दिया है। तो उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से पहली बार तैयारी के साथ हो रहा है समाज में, तो सरकार पे असर होगी और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कार्रवाई होगी। डीलिस्टिंग को लेकर पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने सारे राज्यों के लोग इकट्ठा होंगे। अब क्या सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण नक्सलवाद के बाद बड़ी समस्या होती है? देखिए, ये जो मांग 1959 से सरकारों के सामने रखने की बात चल रही है, हमारे आदरणीय कार्तिक उरांव जी ने लोकसभा में एक आशासीय प्रस्ताव लाके सरकार के सामने रखा था। 59 से लेकर आज तक हम जो मांग कर रहे हैं उस मांग को कोई भी सरकार अभी तक मानी नहीं थी, जिसके कारण समाज को दोबारा उस मांग को लेकर ये जो डीलिस्टिंग की कार्रवाई तत्काल सरकार करे, ताकि आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपराएं हैं उसको नष्ट करने का जो काम मिशनरियों के द्वारा किया जा रहा है वो रुके। तो इसी के लिए कल जो है पूरे देश भर के जो आदिवासी समाज के लोग हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रतिनिधिमंडल के रूप में एक ज्ञापन देंगे और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि अभी जो वर्तमान में जो सरकार है तो वो आदिवासियों की इस मांग को संज्ञान में लेते हुए, गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जो उसको पूर्ण करेगी। क्या इससे पहले से वापसी हो सकती है जो खुले भर के चले गए? निश्चित रूप से सरकार यदि इस मांग को मानती है और कार्रवाई करना शुरू करती है तो आदिवासी समाज के लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में उनके जो बहकाव में आकर मतांतरित धर्मांतरित होते हैं वो नहीं करेंगे और अपने मूल रीति रिवाज परंपराओं को मानते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहेंगे। ये निश्चित रूप से ये एक सरकार यदि ऐसा काम करती है तो निश्चित रूप से सराहनीय काम होगा हमारे लिए। तो हमारा जो
आदिवासी समाज है वो अक्षुण्ण बना रहेगा। हाल ही में एक फंडिंग का भी खुलासा हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर, क्या लगता है बस्तर में भी कुछ लोग हो सकते हैं? नहीं, उसी फंडिंग के कारण तो यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में धर्मांतरित कर रहे थे। सरकार यदि उस फंडिंग को रोक दे पूर्णतः तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वे यहाँ धर्मांतरित कर ले कोई। एक्चुअल हमारे आदिवासी समाज के लोग भोले भाले हैं और समझ नहीं पाते अपनी चीजों को, तो उस वजह से उनके बहकाव में आकर जो है ना मतांतरित होते हैं। तो यदि फंड ना मिले, जो उनके नेता लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, तो धर्मांतरण कराने कहाँ जाएंगे? जब वो फंड से उनके जो धर्मांतरित करने वाले जो नेता हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहला फुसला कर धर्मांतरित करने का काम करते हैं, उस पर पक्का रोक लगेगा। वो डीलिस्टिंग से भी लगेगा और विदेशी धन को जो रोक लगाएगी सरकार, उससे तो पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा। 2 दिन पहले चित्रकूट में